एग्जाम देने वाले उन सभी के लिए आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज आप सभी के लिए मैं 50 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आर्टिकल से रिलेटेड है। और आर्टिकल से आपको पता है कि आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलते ज़रूर है। तो अगर आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे SSC MTS में। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बस शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है। आपको 50 जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ इससे आपके ज़्यादातर आर्टिकल जो है कवर हो जाएंगे और आपको इसमें से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आप सभी के लिए। तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दोस्तों जो हमारा इसका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? किस में कहा गया है? तो इसका आंसर दे रखा है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ और भी जो है उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 54 में कहा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 में कहा गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 में कहा गया है राष्ट्रपति की पदाविधि। अनुच्छेद 58 में कहा गया राष्ट्रपति निर्वाचन होने की योग्यताएं। अनुच्छेद 59 में कहा गया राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं 5 यहाँ पे मैंने आपको आर्टिकल और याद करा दिए। यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? इसका आंसर हो रहा होगा अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। अगला दोस्तों यहाँ पे दो इसके मैं आपको बता देता हूँ। अनुच्छेद 29 का आपको पता है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित। अनुच्छेद 42 का है राज्य काम की मानवोचित दशाएं उपलब्ध कराएगा जैसे कि मातृत्व अवकाश। अनुच्छेद 18 ये अनुच्छेद उपाधियों के अंत की घोषणा करता है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कारखानों में लगाने से मना करता है। ठीक है, अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है हमारा 127वां जो अगला नंबर है हमारा, इसका है कि भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है? इसका आंसर हो रहा होगा 21A। इसका क्या आंसर है? 21A जो है संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? इसका भी मैंने आपको बताया 21 से, इसी को थोड़ा सा अलग करके क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? इसका आंसर हो रहा होगा 21A। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? इसका आंसर हो रहा होगा अनुच्छेद 18। ठीक है, क्या हो रहा होगा? अनुच्छेद 18। ध्यान से आपको बस वीडियो को देखते रहना है, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। यहाँ पर अनुच्छेद 5 का मतलब क्या दे रखा है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। ठीक है, अनुच्छेद 26 का है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अगला दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या करता है? कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? 14 से 18 जो है वो समानता के अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के राज्य प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे? इसका आंसर है अनुच्छेद 361। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्न का वर्णन है राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। इसका अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 35 वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए पात्रता मानदंड के रूप में घोषित करता है? जिसका होगा अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58। अगला क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के अंतर्गत लाभ का पद रखने के लिए संसद की किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में विवरण प्रदान करता है? इसका आंसर हो रहा होगा 102। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उपाधियां प्रदान करने से रोकता है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 18। क्या होगा? अनुच्छेद 18। अगला क्वेश्चन दे रखा है अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को द्वारा वापस लिया जा सकता है? तो राज्यपाल द्वारा वापस लिया जा सकता है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा वापस लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को अध्यादेश लाने का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 213। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने के लिए कदम उठाने हेतु राज्य को निर्देशित करता है? तो इसका होगा अनुच्छेद 50। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 को कहा गया है कि क्या कहा गया है? तो इसका होगा एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है पहले इस पर रह चुका है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन वो इस पद पर फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियाँ हैं? तो इसका आंसर क्या हो रहा होगा? इसका आंसर हो रहा होगा अनुच्छेद 246। ठीक है, अनुच्छेद 246। इस संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो रहा होगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले के भाग 3 से असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे? तो इसका आंसर हो रहा होगा 13। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक प्रयोजनार्थ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया? तो इसका आंसर हो होगा अनुच्छेद 343(3). इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 343(3). अगला क्वेश्चन दे रखा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्य सभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती थी। कितने से नहीं हो सकती? 250 से अधिक नहीं हो सकती। देख सकते हो SSC MTS में भी पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है। भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया जिससे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुई? तो इसका आंसर हो रहा होगा 1949। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? इसका आंसर हो रहा है 153। 153 क्या दे रखा है? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 148 का क्या दे रखा है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है। अनुच्छेद 136 है कि अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। ठीक है। अगला दे रखा है अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? तो इसका हो रहा होगा अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 देता है। अनुच्छेद 42 का क्या दे रखा है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूत सहायता का उपलब्ध। ठीक है। अगला दे रखा है दोस्तों यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध है? तो इसका आंसर हो रहा होगा अनुच्छेद 45 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए को निर्देश देता है? तो इसका आंसर हो रहा होगा अनुच्छेद 39। ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी? जिसका आंसर होगा अनुच्छेद 343(1) में। अनुच्छेद 344 का देख लेते हैं तो राजभाषा आयोग। अनुच्छेद 348 न्यायालयों तथा विधेयकों की भाषा का उल्लेख। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो भारत का अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा यह प्रावधान करता है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी? इसका होगा 343(1). अनुच्छेद 343(1). अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि प्रदान किए जाने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित माफ या कम किए जाने की शक्ति को परिभाषित करता है? तो इसका होगा अनुच्छेद 72। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति सजा को कम या माफ कर देने शक्ति होगी? तो इसका आंसर हो रहा होगा अनुच्छेद 72, अभी जो बताया है मैंने पहले। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो रहा होगा अनुच्छेद 48। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान है? तो आंसर हो रहा होगा अनुच्छेद 20। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो रहा होगा अनुच्छेद 10। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है? तो इसका आंसर हो रहा होगा अनुच्छेद 60।
अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के तहत केरल में शासन अपने हाथ में ले लिया था। इसका आंसर हो रहा होगा अनुच्छेद 356 के तहत। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है। तो इसका आंसर हो रहा होगा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्रवाई से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। तो इसका आंसर हो रहा होगा अनुच्छेद 32। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो रहा होगा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसका होगा अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्ति किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो रहा होगा अनुच्छेद 155। अगला क्वेश्चन दे रखा है धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो रहा होगा अनुच्छेद 352। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि का निर्देश देता है। तो अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका आंसर होगा मूल कर्तव्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। तो इसका आंसर हो रहा होगा अनुच्छेद 51 ए। अनुच्छेद 51 ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभा कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है। तो इसका आंसर हो रहा होगा अनुच्छेद 154। साथ साथ मैं और भी आपको कुछ अनुच्छेद बता देता हूँ। तो यहाँ पर अनुच्छेद 157 का मतलब है कि राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए अर्हताएँ। अनुच्छेद 156 राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करेगा। अनुच्छेद 150 का मतलब संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। ठीक है, आगे दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। तो इसका होगा अनुच्छेद 129 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 52 से 78। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदी करोड़ और कैद से संरक्षण प्रदान करता है। तो इसका आंसर क्या हो रहा होगा बंदी करोड़ और कैद संरक्षण प्राप्त करता है। तो इसका आंसर हो रहा होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में बंदी करोड़ कैसे संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। 32 मैंने आपको पहले बताया हुआ है किससे संबंधित है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है। इसका होगा अनुच्छेद 30 देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा। इसका आंसर होगा आंसर डी 338B1। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा भारत के संविधान का अनुच्छेद 300A किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो रहा होगा संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 में क्या प्रावधान है। तो इसका आंसर हो रहा होगा वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने करा दिए। ठीक है, करीब 50 क्वेश्चन करीब हो चुके हैं। और यहाँ पे आपको अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी है अभी तक यहाँ तक देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और आपको इसमें से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा देखने को। और भी इससे आगे भी और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए अभी मैंने सोचा है कि बस 50 के लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इतने ही करा के अब रहने देते हैं। और आपको जो है अगर आप चाहते हो कि और भी इस तरह की वीडियो मिले और भी आप चाहते हो कि आर्टिकल पे और भी क्वेश्चन कराऊं मैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और किस सब्जेक्ट पे चाहते हो, किस पर कैसे क्वेश्चंस आपको देखने हैं, उस सब्जेक्ट का भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर आप कमेंट आते हैं तो मैं और भी आर्टिकल के क्वेश्चन कराऊंगा, नहीं तो हम लोग किसी और सब्जेक्ट पर भी बात कर रहे होंगे। तो यहीं तक थी आज की वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।